Have a huge round of applause for sir. फिर भी रोगी क्यों जाते हो? ऊपर वाला करता है क्या आपको रोगी? हैं? फिर कौन करता है? फिर कौन करता है? बताओ। देखिए, कभी आपने जानवर को देखा है क्या? हैं? पालतू जानवर को देखा है? किसी को गाय भैंस बकरी किसी के पास में है? तो क्या उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। और आदमी का बच्चा सिंगल रोटी पचती नहीं, डबल रोटी खाता है, हैं? तो बताओ फिर बीमार रहेगा नहीं तो क्या स्वस्थ रहेगा क्या? तो सबसे पहले अपना काम है स्वस्थ रहना। स्वस्थ कैसे रहें? अगर दवाइयों से स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं तो आज एक भी आदमी नहीं मरता, क्योंकि खूब पैसा है, खूब दवाइयाँ हैं, खूब खाते हैं, लेकिन दवाओं से कभी स्वस्थ नहीं रह जाता। बच्चों को माताएं ले जाती है, साहब इसको ताकत की दवाई दे दो। अरे ताकत की दवाई दे देते तो सारे गांव पहलवान नहीं बन जाते क्या? हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग हो सकता है मेरे कहने में कुछ थोड़ा सा गलती हो जाए, ध्यान नहीं देना। तो अच्छा, कभी आपने जानवर का स्टोव भी देखा है क्या? जानवर का स्टोव देखा है क्या? सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसको हंसने का वरदान मिला हुआ है ना? आदमी रोता हुआ पैदा होता है लेकिन हंसता हुआ जिंदगी जीता है। रोना तो सिखाना नहीं पड़ता, लेकिन हंसना सिखाना पड़ता है। रोना तो बच्चे को होते ही आ जाता है, नहीं होता जबरदस्ती उसको रुलाया जाता है? लेकिन आप लोग सब स्वस्थ आदमी हैं तो स्वस्थ रहे। देखे कैसे? तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़िए। हाँ, देखिए कि ये केवल हाथ से नहीं है, इसमें योग भी समाया हुआ है। योग भी समाया हुआ, तो दोनों हाथ साथ में हाथों की एक्सरसाइज करेंगे अपन। श्वास भरें, हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कलाई के जोड़ों को हिलाइए। आप और एक्सरसाइज करोगे तो थक जाओगे, लेकिन हाथ से योग करते समय नहीं थकते, है ना? कारण इसका कि हाथ से योग के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसमें प्राणायाम भी समाया हुआ है। देखिए, मौन हाथ से करेंगे अपन, तो मौन हाथ से करने जितनी अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतनी अपन को बाहर निकालना है। तो दोनों मुठ्ठियां सीने के सामने लाएं, श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते मुंह खोलते हुए और अब करेंगे फुस फटाका हाथ से। देखिए, छोटे छोटे श्वास भरेंगे, शीतली और शीतकारी प्राणायाम पर आधारित है। छोटे छोटे श्वास भरेंगे अपन और छोटे छोटे श्वास गालों को फुला लेंगे और फिर इसको फुस कर देंगे, है ना? हाँ, तो फायदा होता है, दूसरे को फायदा नहीं होता है, लेकिन हाथ से योग करते समय दूसरे को भी फायदा होता है इसका। अब अपन करेंगे, देखिए, कंधों के जोड़ों के लिए पक्षी हाथ से। हाँ, दोनों हाथ अपने अगल बगल में फैला लें। हाँ, एक दूसरे के लगे नहीं, क्योंकि अब आप पंछी हो गए हो, उड़ोगे। ये उड़िए उड़िए। और आप कितने बढ़िया काम करो, कोई आपको शाबाशी देता है क्या? नहीं देता ना? चलो अपनी शाबाशी अपन लेता है ना, हाथ सामने में करो। हाँ, राइट हैंड सामने, श्वास भरते हुए ये कमर को
पीछे का दर्द गायब हो जाएगा। दूसरे हाथ से ये अब दोनों हाथों से ये मेरी आंखों में अपना अक्ष देखो तुम, यहाँ कोई आईना नहीं है ना। अपने लबों पे रखो मुस्कुराहट, क्योंकि यहाँ गमों का खरीदार कोई नहीं है। हाँ, अपने चेहरे पर अगर मुस्कुराहट रखोगे तो सब आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर घूम सूम रहे हैं तो कोई भी लाइक नहीं करेगा आपको, सब डिसलाइक कर देंगे, और आपका जो काम बनता हुआ काम है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट ही रखें। हाँ, अब दूसरा अपना हास्य करेंगे। अच्छा, आपने पतंग उड़ाई है? देखिए, नाम तो पतंग हास्य है, लेकिन पूरी एक्सरसाइज इसमें हो जाती है हाथों की। ये खींचो, ये लगाओ, वो काटा। अच्छा, आपने इन टीम को देखा ना? देखा है ना? देखा है इनको? कहाँ देखा है इनको? अस्पताल में देखा है क्या? दवाई की दुकान पर देखा है? नहीं देखा। कारण इसका है कि वो ताली बजाते हैं। वो ताली भी कैसे बजाते हैं? पूरा हाथ खोल करके ताली बजाते हैं, ये आवाज आती है। इससे आप ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई तो ऊपर से नीचे की हो, दो बार पूरा हाथ से वो है तो नीचे से ऊपर की हो। और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो दोनों आमने सामने अब देखिए आपके हाथों की हालत क्या हो रही है। अब मैं कहूँ आपका पूरा शरीर ही आपके हाथों के अंदर है, तो आप लोग मानोगे नहीं ना, है ना। लेकिन अब देखिए, इस हथेली को जो रखिए और सामने रख दीजिए, तो ये दोनों क्या टिक गए आपके? क्या टिक गए? पैर। और ये दोनों क्या रह गए? हाथ। ठीक है ना। और अगर इसको रख दिया जाए, यहाँ पर लगा दिया जाए, तो ये सिर भी हो जाएगा ना। अच्छा, आपके हाथ में कितने जोड़ हैं बता सकते हो? 1 2 और 3। पैर में भी 3 जोड़ है। एक एडी का जोड़, दूसरा टखने का जोड़ और तीसरा इसका जोड़, है ना। अब आपकी उंगलियों में देखो कितने जोड़ हैं? 1 2 3, है ना। अब ये देखते हो तो राइट साइड में राइट का और लेफ्ट साइड में लेफ्ट का, दोनों पैर है ना, तो दोनों पैरों को राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो बिना दवा के अपने इनको तीसरा ठीक कर सकते हैं। देखिए, घुटने का जोड़ कौन से नंबर पे आता है? कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे, है ना। तो इसका दूसरे नंबर का जोड़ कौन सा हुआ? ये। अगर राइट पैर है तो ये लेंगे और लेफ्ट पैर है तो ये लेंगे। दोनों हाथों में दोनों चीज मौजूद है, दोनों में राइट और लेफ्ट दोनों में मौजूद है। तो देखिए, ये राइट और ये है। अगर घुटने का ऊपर का हिस्सा है तो ये ऊपर, ये नीचे का हिस्सा है तो नीचे, बगल का हिस्सा है तो बगल में ले लीजिए। जी है भाई, समझ में आ रहा है नहीं? बताओ, है ना। तो अगर घुटने के नीचे दर्द है तो नीचे के बड़े पोर्शन के ऊपर प्रेशर दीजिए, यहाँ तेज दर्द होगा दबाने से। अगर दर्द होता है तो धीरे धीरे यहाँ पर आधा मिनट कम से कम दबाव दीजिए, मसलिए इसको। प्रेशर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्टेडी प्रेशर लगातार दबा के रखना, है ना। दूसरा रोटेटिंग, और तीसरा होता है पंपिंग। पंपिंग करिए, है ना। ये 3 तरह से प्रेशर को दिए जाते हैं। हेलो, हाँ, अब अपन तो टेलीफोन राशि भी कर लेते हैं साथ साथ। दाहिने हाथ में अपना पकड़िए टेलीफोन, राइट हैंड में, हाँ, श्वास पकड़ करिए। ये मारो भैया, आया 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 आया।
आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, झूठ बोलना सिखाता है ये। आप चाहे बीआरबी कॉलेज से बाहर निकले नहीं, फिर भी कहते हैं मैं बड़ी चौपट पहुंच गया, है ना? तो ऐसे आप। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and subscribe our YouTube channel.